और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया, आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पे। मेरे पैसा लेकर इस तरह के सर्विस करते ये सुनने के लिए तैयार हूँ। ये सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी दिखाना है, पूरा करने दीजिए आलोक जी। चुनाव के मद्देनजर क्या कहना चाहिए आलोक जी? शो को छोड़ना चाहूंगा, और यहाँ पर कुछ दलाल टाइप लोग बैठकर और मोदी नामा पढ़ रहे हैं हंसते हुए। दुर्भाग्य है आलोक जी, आपकी भाषा आपको मुबारक। पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। क्योंकि मुझे लगता है कि देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदी नामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है, कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, शर्म करो, भगवान से डरो। आलोक जी, ये मोदी नामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का, लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। अभी मजा आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40। गजब टूबीबाज आदमी। और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हथियाई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। भैया जी आप तो, क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है, और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदी नामा, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है, और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं। अच्छा बात नहीं है। जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,00,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। पानी में बल्ले बल्ले शावा शावा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने आप तमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। एक सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। आलोक जी, बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। तो गेम बजाना पड़ेगा। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिर आंखों पर।
लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। वाह 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 वाह। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा, जितना जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है। इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर। आप बोल ना। इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं जनता सकते। को आपने भ्रमित सुनी किया जा मेरी रहा है। बात? कह नहीं सकते वाले 28% मैं वही थे। कह रहा हूं। हर मैं फिर कह कैटेगरी रहा में हूं। कह नहीं सकते मैं फिर- वाले, जिन्होंने कहा हम नहीं मैं फिर बोलेंगे कह इस रहा पर, हूं। हम इस एक पर मिनट जवाब सुनिए नहीं ना। देना चाहते हैं। अंजना जी, अरे आप अंजना डाउट जी, पूछे, मुझे- हम उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी यही आंकड़ों की बाजीगरी। सिस्टम पार देंगे। इतना केवल तो आपने 34% भगवान का नाम लोग लिया कह होता रहे तो हैं कि उद्धार हो मोदी जी जाता ठीक जितना है, मेरा अच्छा नाम काम आज। कर। और मोदी जी, मैं फिर कह रहा अच्छा हूं। आलोक जी अब तापमान थोड़ा सा नीचे कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। नहीं, गजब है भाई। एक मिनट आपका आलोक जी, आपका सर्वे सवाल मैं अपने पूछूंगा। 5 एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस सवाल एमोटेन मैं की पूछूंगा फाइंडिंग में। आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना? मेरे पॉइंट छोड़िए ना भाई। आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं क्या है पर्सनली बताऊं कि इरादा? कितना पैसा किस तरह से अरे मुझे बोलने सर, की छोड़िए, अनुमति आलोक है। जी, और आलोक किस जी, तरह से आलोक इस तरह के जी। सर्वे चलिए ठीक है, बनाने आप वाले अपने को दिया सर्वे जा की रहा बात कहें। क्यों हिला डाला ना? ठीक है, आपने मैं अपनी इसलिए बात कह पूरी रहा कर ली है। आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठाने थे उठा लिए हैं, क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में आलोक गया है। भाई, आप सर्वे शहजाद भाई के फैक्ट्स साथ पर- में एक तर्क वितर्क कीजिए। आप नेता हैं, शहजाद भाई नेता हैं, हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं। अरे भाई, हम लोगों आपसे को क्यों नहीं एनालिसिस करें के हिसाब तर्क से वितर्क? करना है। आप प्रॉक्सी बीजेपी अच्छा, मुझे मेरे आप केवल लोग 5 पॉइंट में रख BJP लेता हूँ, आप उसके बाद में आप नेक्सस है। टिप्पणी कीजिए उस पर। आप बीजेपी का पैसा लेकर इस तरह के सर्वे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में, भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए। राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन हमने कब बोला ग्राफ गिर गया? और हम बोल रहे हैं बनारस उनका में बड़े ग्राफ मुश्किल बढ़ा से है। हार से बचे आलोक हैं, जी, लेकिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आलोक जी ठंडा पानी पी के सुन तो लीजिए हम जो कह रहे हैं। आलोक जी, 1.5% ठीक है, आपने ठीक। बीजेपी। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक मिनट सुने आलोक जी, आज आप सोच कर आए हैं, इसलिए आप एक मिनट भाई, नंबर्स मेरी ना बात देखना सुनिए। चाहते हैं, ना उस पर जवाब देना चाहते हैं। अंजना आपको जी, 6 ऐसा बजे नहीं से है। शो देखना चाहिए था। अंजना जी, ऐसा नहीं है। आवाज नहीं अंजना कीजिए, जी, क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इनकी तरह। प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच। प्लीज सर, प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली। आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा है लाइव टीवी शोज पर लोगों को इस तरह चिल्लाते चिल्लाते उनकी क्या नौबत हुई है। प्लीज रिस्पेक्ट व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं सर। सड़क पर लोग कहते हैं कैसा चिल्ला चिल्ली करते हैं, आराम से बोलते हैं ना सर। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है, राहुल गांधी की भी लोकप्रियता में इजाफा। अब नहीं सर। संजय जी प्लीज सर, प्लीज संजय जी। सबसे बड़े पॉइंटर्स आपको क्या लग रहे हैं, और क्या आपको भी कॉन्ट्रडिक्टरी नंबर्स कुछ, अगर ऐसा है तो आप भी पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि आप भी एक सेफोलॉजिस्ट हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आलोक शर्मा जी, अब जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है, और ये सच्चाई है कि 240 सीटें बीजेपी की 2.5 महीने पहले के रिजल्ट में आई है, आपकी 99 आई थी। क्या सोच है रे तेरी? लेकिन सिर्फ चिल्ला देने से ऐसा नहीं होगा कि आप
का कोई नेता है, सबसे बड़ा चैलेंजर बन के उनकी लोकप्रियता को 2 महीने में कुश्ती में पस्त कर देगा, है ना? तो आप अपने पॉइंट्स रखिए। और क्या आपको लगता है कि यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी के आगे की सफर है उसमें आप सबसे बड़े चैलेंजर अगले चुनाव तक बन जाएंगे? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए, झूठ नेक्सस को तोड़ने के लिए कई बार चिल्लाना पड़ेगा और हम चिल्लाएंगे भी। पर और सर्वे पर अनंत बहस हो सकती है, लेकिन मैं 3-3 लाइन में आप दोनों से 3-3 लाइन आप दोनों से चाहती हूँ कि अपनी अपनी पार्टी की तरफ से मैं बिल्कुल बहस नहीं 2 करना चाहूंगा। आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कहना चाहिए? आलोक मैं जी, इस शो को छोड़ना चाहूंगा। अब खत्म हो गया। आलोक जी, मैं चाहूंगा कि शो वैसे भी खत्म हो गया है। आपने मुझे बोलने नहीं दिया और पूरी तरह से मैं चाहूंगा आपने कि इस शो को सबसे ज्यादा छोड़ दूंगा। बोला है, सबसे ज्यादा चिल्लाया है। अगर आप प्रायोजित रिवाइंड कार्यक्रम करके है, शो मोदी देखेंगे ना, कार्यक्रम है। तो आलोक जी आपको बिल्कुल समझ में नहीं। आएगा। आपने मुझे चिल्लाना बोलने बंद नहीं कीजिए, दिया। चिल्लाना बंद कीजिए। मैं अभी भी मौका दे रही हूँ, अंजना बोलिए। जी, ये प्रायोजित कार्यक्रम था। अरे लूट लिया जावाई आपने। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। बोलना है, मैं केवल बोलना ये है, नहीं पूछना बोलना चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आप बोल रहा हूं मैं 2 महीने के अंदर बोलिए। नीट एग्जाम जैसा कांड हुआ, यूपीएससी का चेयरमैन भगोड़ा होकर भाग के चला गया, दर्जनों ट्रेन के एक्सीडेंट हो गए, दर्जनों आतंकवादी घटना हो गई और सेबी और हिंडनबर्ग के जो नेक्सस है वो पकड़ में आ गया। और यहां पर कुछ दलाल टाइप लोग बैठकर और मोदी नामा पढ़ रहे हैं हंसते हुए। दुर्भाग्य है। मुझे 2 कारण बताएं कि मोदी जी की किस तरह से आलोक जी, आपकी भाषा आपको मुबारक। और आप जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल टीवी पर कर रहे हैं इस वक्त, वो सबको शर्मसार करता है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार होगी जिस तरह की भाषा उनके प्रवक्ता आज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। बुरा लगा। मर्यादित भाषा में भी आपत्ति जाहिर की जा सकती है और अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि गाली गलौज पर अगर सब उतरने लगे ना, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पब्लिक डिस्कोर्स कहां पहुंचेगा। निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल।